हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ना हम कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस लाए हैं जो हमारे डेली यूजेज में सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज पूरा क्लास यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, नो सो नमस्ते बोलना है। किसी को भी अगर कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमस्ते। तो नमस्ते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेलो। हेलो। अगर किसी को हेलो बोलेंगे, हाय नहीं बोल सकते। हाय, हाउ आर यू। हेलो। हेलो, कैसे हो आप, है ना, आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है, इस तरीके से बोल सकते हैं। हेलो बोलने के बाद ना ओवर, उसके बाद भी चलते हैं आगे की ओर। जैसे हेलो बोलने के बाद फिर सेकंड में क्या बोलेंगे? आपका स्वागत है। ठीक है, आपका स्वागत है। तो जब आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए इसका है ना, आपका स्वागत है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे वेलकम। वेलकम बोल सकते हैं। अगर आप वेलकम नहीं भी बोलेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, यूर वेलकम, है ना, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम बोल सकते हैं। बट अगर वेलकम बोल दोगे तो ये काम हो जाएगा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, वेलकम। कोई भी थैंक यू बोलता है तो वहाँ भी हम लोग वेलकम का यूज़ करते हैं, है ना, वेलकम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि अब इसमें हम लोग मान लिए कि किसी को वेलकम करते हैं, तो वेलकम करने के बाद वो जाने लगता है। जब कोई हमसे विदा होता है, अलविदा कहता है, वहाँ से बिछुड़ जाता है। जब हम लोग मान लो किसी से आए और सी ठीक है जा रहा हूँ, काम हो गया, हाँ ठीक है, तो काम हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जाने का प्रयास करते हैं कि चलो अब चलते हैं। तो जाने समय बोलते हैं बाय, अलविदा। अलविदा को हिंदी में अलविदा कहते हैं और बाय बाय को बाय बोलते हैं ना, BYE। स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे क्या करता है ना कि इसको गलत लिख देता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, बाय बाय बोलेंगे और उसको अलविदा कह देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस को लेते हैं। जैसे धन्यवाद, तो धन्यवाद को लेते हैं तो धन्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैंक यू। चलते हैं। नेक्स्ट है कि अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस है जो हम लोग क्या है ना कि हम लोग पढ़ते हैं बट बोलने के समय हिचकिचाते हैं। तो इसी सेंटेंस को, हाँ, इसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे यह एक किताब है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, यह एक किताब है। इसमें आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, कौन सा वर्ब है, कौन सा सेंटेंस में कहाँ पे एक्जुलरी वर्ब आएगा, कहाँ पे नाउन आएगा, किसके नाउन से पहले क्या होता है, ये दिस जो लिखा हुआ दिस आखिर है क्या, है ना। ये हम आज इस पूरे क्लास में इसमें यही बताएंगे क्या, देखना बच्चे, ध्यान देना। ये है कि यह एक किताब है, तो यह एक किताब है, साधारण सा हमने बात बोला। तो यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। तो दिस क्या है? दिस एक सब्जेक्ट है। तो दिस एक कैसा सब्जेक्ट है? तो ये एक प्रोनाउन भी है और एक ये क्या है, एडजेक्टिव भी है। लेकिन एडजेक्टिव में कहाँ यूज़ करते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज को एडजेक्टिव में कहाँ यूज़ करते हैं? तो दिस के बाद अगर कोई वर्ब आ गया तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा ना। लेकिन सब्जेक्ट बनेगा कब? ये प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दिस के बाद कोई नाउन आ जाता तो वह एडजेक्टिव बन जाता। ठीक है, वह दिस क्या बन जाता? एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन आगे चलेंगे हम। और उसके बाद दिस इज़ अ बुक। तो दिस क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इज़ क्या है? वर्ब हो गया। नाउन क्या है? ये बुक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं। यह मेरा बस्ता है। अभी अभी हमने बोला यह मेरा बस्ता है, दिस इज़ माई बैग। तो माई बैग, देखो ध्यान देना है, माई जो है ना, ये देखो माई जो लिखा हुआ है, ये हम इसको ले यूज़ करते हैं। ये जो माई देख रहे हो ना, माई, तो माई जो हम लोग देख रहे हैं, माई क्या है? अब माई एक एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आया है। तो नाउन से पहले जो भी हो, ठीक है, नाउन से पहले जो भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। आखिर एक एक चीज़ पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ये सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस बनता है दिस क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? वर्ब है। माई एडजेक्टिव है। और नाउन से पहले दुनिया में कोई भी सेंटेंस लिखा हो और नाउन से पहले अगर वो आता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है। चलते हैं बच्चे आगे की ओर। आगे क्या है? यह एक बस्ता है, दिस इज माई बैग। सॉरी, यह मेरा बस्ता है, दिस इज माई बैग। नेक्स्ट क्या है? यह मेरा कुत्ता है, दिस इज माई डॉग। यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मेरा कुत्ता है, तो यह मेरा कुत्ता
है। ठीक है, तो यह मेरा कुत्ता है, दिस इज माई डॉग। ये डॉग जो है ना, डॉग से पहले जो भी वर्ड आएगा, मतलब नाउन से पहले जो भी शब्द आता है, जो भी वर्ड आता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के रूप में आया कौन, माई। तो यह मेरा कुत्ता है, दिस इज माई डॉग। नेक्स्ट क्या है, अपने पैर धो लो, मीन्स धो कह सकते हैं। वॉश योर फीट, वॉश योर फीट का मतलब होता है अपना पैर धो लो। तो वॉश योर फीट, फीट का मतलब क्या होता है, पैर। पैर का मतलब क्या, एक पैर नहीं, 4 पैर। फुट का मतलब होता है पैर। देखो आपको बताता हूँ, FOOT, फुट का मतलब क्या हुआ, पैर हुआ। कितना, 4 पैर। सॉरी, एक पैर को फुट बोलते हैं और 4 पैर को फीट बोलते हैं। देखो इसका मतलब हो गया 4 पैरों वाला, ठीक है, 2 पैर वाला, ठीक है, एक से अधिक पैर को हम लोग फीट बोलते हैं। समझ में आई बात को। आप चलो, आप पैरों पर चलो, है ना, सॉरी, पैरों को धो लो, अपने पैरों को धो लो। तो अपने का मीनिंग क्या हो गया, योर। नेक्स्ट वन, है ना, तो ये वॉश योर फीट, वेरी गुड। इस तरीके से सीखेंगे। अगला क्या है, हम संगीत की पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी म्यूजिक, है ना। हम अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। हम संस्कृत पढ़ते हैं, है ना, तो वी, हाँ वेरी गुड। हम संगीत की पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी म्यूजिक। यहाँ से बहुत सारा सेंटेंस को हम लोग ना बना सकते हैं, ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास एक सेंटेंस आया है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में लिखा हम आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है, आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू। अगर हम लोग आपको कॉल करेंगे, इसका मतलब वी विल कॉल यू, वी विल कॉल यू, इसका मतलब होगा वी विल कॉल यू। मतलब यहाँ पे वी विल कॉल यू का मतलब हो गया, वी का मतलब सब नाउन हो, प्रोनाउन हो गया। वी क्या है, वी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है। उसके बाद सेल विल का प्रयोग किया गया है, तो वी के साथ सेल लगता है, विल भी लगाओगे तो कोई दिक्कत, गलत नहीं होगा। कॉल, कॉल मीन्स फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, बुलाएंगे, है ना, कॉल यू, वी विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हम आपको बुलाएंगे, वी विल कॉल यू, ये तो हो चुका है। तुम कहाँ थे, मीन्स ये सेंटेंस हो सकता है आप कहाँ थे। वेयर वर यू, ये वेयर जब लगा हुआ है ना, याद रहे वेयर एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन से सब्जेक्ट का स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, कोई अगर पूछ दे कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा वेयर। क्यों, वेयर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे WH वर्ड में वेयर जो आया है, वेयर वर यू, ये वर लगा है, एक्जुलरी वर्ब के रूप में आया है, और यू है, यू सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यू जो है ना, वेयर वर यू, तो वेयर वर यू सब्जेक्ट के रूप में, यू क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वेयर वर यू बोलेंगे, तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, है ना, दोनों सेम है। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो, ठीक है, जाना होगा, ही हैज़ टू, ऐसे यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है या जाना होगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। इस तरीके से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, इसका आंसर क्या होगा, भगवान जाने, ओनली गॉड नोज, गॉड क्या है, सिंगुलर है, तो गॉड नोज क्या हो जाएगा, गॉड नोज, भगवान जाने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ओनली सिर्फ भगवान को ही पता है, और वो भगवान जानेंगे कि क्या होगा, ठीक है। गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी है, गर्मी ख़त्म हो चुकी है, समर इज़ ओवर, समर इज़ ओवर, गर्मी ख़त्म हो गया है, अब वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ, गर्मी ख़त्म हो चुका है। आराम से आओ, टेक योर टाइम, समय ले लो, आराम से आओ, टेक योर टाइम, आराम से आओ, टेक योर टाइम बोल सकते हैं। सोच लो, बोलना क्या है, करना क्या है, समझना क्या है, सोच लो, सीखना क्या है, ठीक है। बोलना चाहते हो, सोच लो, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोच लो, ठीक है, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सोच लो, थिंक अबाउट इट। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग पढ़ सकते हैं। यह किताब है, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। चलो नेक्स्ट क्या है कि तुम थके हारे से लगते हो, मीन्स तुम थके लगते हो, यू लुक लाइक लिखना चाहिए था, बट लिख सकते हो नो डाउट। अगर यू लुक टायर्ड, आप लगते हो कि थक गए हो, यू लुक टायर्ड बोल सकते, तुम थके हो, हारे से लगते हो, दोनों सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, यू लुक टायर्ड।
नेक्स्ट क्या है, मजाक कर रहे हो, हमको लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, यू आर किडिंग, यू आर किडिंग, मजाक कर रहे हो, है ना, यू आर किडिंग। एक आदमी के लिए काम करना जरूरी है, एक आदमी के लिए काम करना जरूरी है। हम बहुत इजी इसको बनाएंगे, लंबा सेंटेंस लिखा है लेकिन ये क्या बनेगा, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। एक आदमी के लिए काम करना जरूरी है। अ मैन मस्ट वर्क, अ मैन मस्ट वर्क हो जाएगा, है ना। चलो बच्चे आगे चलते हैं। तुम घर पे हो क्या, तुम घर पे हो क्या, आर यू एट होम, आर यू एट होम, तुम घर पे हो क्या। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। क्या आप लोग ठीक हो, आर यू गैस ओके, आर यू गाइस ओके, आर यू गाइस ओके, क्या आप लोग ठीक हो। गाइस का यूज़ किया गया आप लोगों के लिए, ठीक है, गाइस का यूज़ आप लोगों के लिए किया गया है कि आप लोग ठीक हैं गाइस। गाइस बोलते ना, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, हम लोग ठीक हैं, ओके गाइस, चलते हैं। इस तरीके से बोलता है ना आजकल तो ये गाइस गाइस फेमस हो गया है। वह बीमार नहीं हो सकता, है ना, वह बीमार नहीं हो सकता। दरवाजा खोलना अच्छा रहेगा। वह बीमार नहीं हो सकता, ही कांट बी इल, ही कांट बी इल, वह बीमार नहीं हो सकता। उसने टोपी पहनी हुई है, उसने टोपी पहनी हुई है, तो उसने टोपी पहनी हुई है। ही हैज़ अ हैट ऑन, है ना, उसके माथे पे क्या है, टोपी है ना। वह अरबी पढ़ सकता है, अरबी के स्थान पे इंग्लिश, हिंदी, फारसी, बंगला, एवरीथिंग यू कैन राइट, आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, ओके, अरबी पढ़ सकता है। तो ही रीड्स अरबी, ही रीड्स इंग्लिश, है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, यह मेरा पति है, दिस इज़ माई हस्बैंड, दिस इज़ माई हस्बैंड, हस्बैंड को हबी भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं, सब लोग कैसे हैं, मतलब आप सब कैसे हो, हाउ इज़ एवरीवन, सब लोग कैसा है ना, हाउ इज़ एवरीवन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। कितने बदतमीज़ हो तुम, कितने बदतमीज़ हो तुम, हाउ र्यूड यू, र्यूड ऑफ यू, हाउ र्यूड ऑफ यू। इस तरीके से बोलने के लिए सीखेंगे। और अंग्रेजी अगर पढ़ना है, बोलना है, समझना है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा, लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों काम करना है तो सबको पता चलेगा। जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, कम होम अर्ली, ठीक है, जल्दी घर आ जाना, कम होम अर्ली। आ सकते हो तो आना और नहीं तो नहीं आना, ऑनलाइन ही पढ़ लेना। तो कम इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन, ठीक है, आ सके तो आना, कम इफ़ यू कैन। इस तरीके से बोल सकते हैं। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप तो जीत चुके हो, है ना, बधाई हो, मुबारक हो, आपकी शादी हो रही है। इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलते हैं हम लोग। कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ भी कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, मुबारक हो, दोनों सेम है। वह कहाँ गया है, डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर, वह कहाँ गया है। देखो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्मी ज़्यादा है, बदतमीज़ को बोलते हैं हाउ र्यूड ऑफ यू, ठीक है। मैंने रात का खाना पकाया, आई कुकड डिनर, डिनर का मतलब रात का भोजन होता है, रात का खाना, पकाना का मीनिंग होता है कुक, कुक में ईडी लगा हुआ है, कुकड हो गया, ए वर्ब का रूप ले लिया है, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में आया है, ठीक है। मुझे उल्टी आ रही है, आई फील नॉसेंस, नॉसियस, सॉरी, आई फील नॉसियस, आई फील नॉसियस। नेक्स्ट है, मैं हर साल जाता हूँ, आई गो एवरी ईयर, हर साल जाता हूँ, इसका मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है, प्रत्येक वर्ष मैं वहाँ जाता हूँ, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन होता है, जो काम हमेशा होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। आई गो एवरी ईयर, आई गो एवरी डे, यू कैन मेक, बहुत लंबा बन जाएगा, फिर इसको काट देते हैं। मुझे गिटार चाहिए, आई वांट गिटार, छोटी मोटी चाहना, चाहत के लिए वांट का यूज करते हैं। मुझ पर हमला किया गया, आई वॉज असॉल्टेड, आई वॉज असॉल्टेड, मैं अच्छा रसोइया हूँ, मैं एक अच्छा कुक हूँ, है ना। तो कुक को रसोइया बोलते हैं जो रसोई में काम करता है। आई एम अ गुड कुक,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट। मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, आई हर्ड अ नॉइज, आई हर्ड अ नॉइज, मुझे यह पता, यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, और चलाना है, ठीक है। आई लाइक दिस वन, मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, आई रन एवरी डे, है ना, आई रन एवरी डे, या फिर मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, आई गो फॉर रनिंग, आई गो टू द रन एवरी डे, इस तरीके से बोल सकते हैं सेंटेंस को। मैंने उसे फिर से देखा, आई सा हर अगेन, मैंने उसे फिर से देखा, आई सा हर लग गया, कोई लड़की होगी, आई सा हर अगेन, ओके। और यहाँ के बाद वीडियो को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 जाके देखिए। इस तरीके से सेंटेंसों को सीखना है, पढ़ना है और बनाना है। तो आप जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय टू यू ऑल।